अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो है एडिक्शन से मुतल्लिक़ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। बेसिकली जो है क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अक्सर फैमिलीज़ जो हैं जब उनका कोई लव वन जो है नशा कर रहा होता है, तो वो जो है उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत प्यार से जो है उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो है हमेशा उनकी बातों को उल्टा लेता है, हमेशा उनकी बातों का गलत मकसद निकालता है, हमेशा जो है गुस्सा करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है और इसके अलावा जो है बहुत सारी और भी जो है बिहेवियरल प्रॉब्लम जो है शो कर रहा होता है। तो ऐसी फैमिलीज़ जो है जिनका जो है कोई लव वन जो है नशा करता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह वो जो है उन्हें समझा पाएँगी? तो याद रखें कि ये जो लोग होते हैं नशा करने वाले, जब वो नशे की हालत में होते हैं तो उनकी जो है ब्रेन की केमिस्ट्री जो है वो डिस्टर्ब हुई होती है। ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स होते हैं नशे की वजह से जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए होते हैं, जिनकी वजह से उनकी सोचने समझने की सलाहियत बेहतर नहीं होती। और हमारे कल्चर के अंदर ये फिनोमिना है कि बच्चे को जो है माँ बाप तब समझाते नहीं हैं जब जो है समझाने का टाइम होता है। हमेशा तब समझाते हैं जब बच्चा जो है वो गलती कर चुका होता है या फिर जो है गलती करके अभी-अभी वापस आया होता है। जैसे कि जो है अक्सर फैमिली जो है नशे वाले मरीज़ को तब समझा रही होती हैं जब जो है उनका प्यारा नशे की हालत में होता है। तो नशे की हालत में मरीज़ से जो है जो फैमिली जितना मर्ज़ी जो है वो समझाती रहें, बच्चे को कोई समझ नहीं आती। बच्चा हमेशा जो है नेगेटिव ही सोचेगा, क्योंकि नशे की हालत में जो है वो सही तरह कोई फ़ैसला ही नहीं ले पाता। और जो माशाल्लाह समझाने वाले होते हैं वो नशे की हालत में उनको जो है अक्सर जो है समझाने की कोशिश करते हैं, उनकी भलाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं, उनके जो प्यारे हैं, उनके जो लव वन है, वो सही तरह चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो इसीलिए मैं उन फैमिलीज़ को जो है सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा कि आप जो है कभी भी जो है बच्चे को नशे की हालत में समझाने की कोशिश ना करें। क्योंकि नशे की हालत में जब इंसान होता है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा समझदार इंसान होता है और उसको जो है समझाने वाला दुनिया का सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान लग रहा होता है। इसीलिए आप जो है हमेशा जो है नशे की हालत में बच्चे को समझाने की कोशिश ना करें। अगर आप कोशिश करेंगे तो उसके जो भी आउटपुट्स आएँगे वो हमेशा गलत आएँगे। क्योंकि नशे की हालत में जो है बच्चा जो है आपका वो सही तरह समझ ही नहीं पाता चीज़ों को, तो आपकी बात क्या समझ पाएगा? आप हज़ार बार भी जो है जितने मर्ज़ी अच्छे तरीके से आप उसे समझाने की कोशिश करें, तो वो जो है सही तरह नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए आप जब भी जो है समझाने की कोशिश करें तो तब करें जब आपको कन्फ़र्म हो कि इस टाइम जो है हमारे बच्चे ने जो है नशा नहीं किया हुआ। अब जो है वो एक नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में है, तब जो है आप उसे समझाने की कोशिश करें, ताकि जब वो जो है चीज़ें आप बताएँगी उसे तो आपको जो है पॉज़िटिव में उसका आउटपुट मिलेगा। ये नहीं होगा कि वो जो है बच्चा फ़ौरन से जो है आपके साथ लड़ाई करना शुरू कर देगा, झगड़ा करना शुरू कर देगा और समझाते हुए कभी भी बच्चे को जो है ताने ना दें। हमेशा किसी के साथ रिलेट ना करें नेगेटिव सेंस में, ताकि बच्चा जो है मज़ीद जो है वो नेगेटिव होता है तो वो आपकी बातें सुनने से मज़ीद और नेगेटिव हो जाए। तो इसलिए समझाने से पहले जो है बच्चे को ये टेम्परामेंट देखें कि वो समझने के लायक है या नहीं है। और जो बात आपने करनी है, जिस तरह करनी है, पहले एक थोड़ा-सा जो है प्लान करें, ताकि बच्चे की जो है आपका बच्चा है, आपको पता है कि हमारे बच्चे को कौन-सी चीज़ें जो है बेहतर हैं, कौन-सी जो है बुरी हैं। तो इसलिए हमेशा समझाने से पहले जो है थोड़ा-सा बच्चे की जो है कुछ जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं उनको सामने रखें, ताकि बच्चे के अंदर जो है थोड़ी-सी जो है डेवलप हो सके रेपो और बच्चा जो है आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर सके। और उसके बाद जो है जैसे ही आप जो है पॉजिटिव बातों के साथ-साथ जो है उसके नेगेटिव पॉइंट्स को हाइलाइट करें, तो बच्चा जो है उनको जो है समझ सके और आप जो है इस अंदाज़ से बात करें कि बच्चा जो है मज़ीद उन चीज़ों को जो है अपनी लाइफ़ से रिमूव कर सके और एक बेहतर इंसान बन सके। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि बच्चों को कभी भी जो है आप नशे की हालत में समझाने की कोशिश ना करें। अगर आप जो है समझाने की कोशिश करते हैं तो बच्चों की नज़रों में आप सबसे ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ होते हैं और बच्चा जो है उस टाइम नशे की हालत में सबसे ज़्यादा समझदार होता है। तो लिहाज़ा इस तरह की गलती ना करें, ताकि बच्चे के अंदर जो है माइंड के मज़ीद नेगेटिविज़्म पैदा हो। तो आई होप सो कि जो है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।